ग्राउंड जीरो खबर के प्रायोजक हमारा सुपर 35 करियर इंस्टीट्यूट नीट और नर्सिंग में सबसे ज्यादा चयन देने वाला संस्थान। पता 3rd फ्लोर रमा गोविंद पैलेस। अपना देख सकी थे कि पुलिस के इंतजाम के साथ साथ एक बैठक व्यवस्था की तैयारी हो रही है और साथ में एक बड़ा पंडाल लगा बगा है और बड़ी या पंडाल में वह हर इंतजाम की इंजाल लगे कि सुरक्षा व्यवस्था मक्कौनों में के आपको पता है कि ये भूमि जो है वो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को दी जा चुकी है। कल MOU भी साइन हो रहा है और जो एजेंसी है जिसको कि इस एयरपोर्ट को बनाना है वो एजेंसी भी फाइनल हो गई है। वो भी आपके सामने ही पुलिस बल लगा हुआ है। तो रीवा से और आसपास से भी भारी मात्रा में पुलिस बल डिप्लॉय किया गया है। इसके अलावा सुरक्षा के सभी इंतजाम किए जा रहे हैं। हमारे होटल लॉज जो हैं उनकी चेकिंग की जा रही है। कल रीवा के लिए ही नहीं अपितु पूरे बिंद के लिए एक बहुत बड़ी सौगात मिलने वाली है। अभी तक क्या था, हमारा रेलवे से जुड़ गया था ये सारी चीज़ें। तो हम वह पंडाल में पहुंच चुके हैं जौने पंडाल में कल भारी भीड़ आवे के संभावना जताई जा रही। अपना देख सकी थे कि लगभग 8 हजारन की संख्या में कुर्सी लगाई गई। मध्य प्रदेश के विंध्य का एक बड़ी सौगात मिल रही है और यह सौगात है मध्य प्रदेश के 6वें एयरपोर्ट के रूप में। हम जहां मौजूद हैं यह ग्राउंड जीरो है और रीवा के यह स्थान चौराहा में कल केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान या जो है एयरपोर्ट के शिलान्यास करे आवन लगे। अपना बच्चे को बता दी कि 206 करोड़ के लागत के या पूरा एयरपोर्ट के काम के शुरुआत कल से हो जा लगी, जहां केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के आवे के और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आवे के पूरी तैयारी का बड़ी बारीकी से की जा रहा है। हमारे पीछे यह दिख लगे बड़ा पंडाल लगावा जा रहा है। चलिए करीब से दिखाई थे अपना का कुछ तैयारी या कार्यक्रम का लेके शिलान्यास कार्यक्रम का लेके की जा रहा है। तो विंध्य क्षेत्र के या पहल बघेली न्यूज चैनल हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थे यह बेहद बड़ी सौगात वाली खबर। यह हम पहुंच गए हैं एंट्री गेट के लगे, जहां देख रहा है भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात किन गया है। VIP के मूवमेंट खातिर एक जो है डेमो किन जा लगे कि जब VIP यही तो उनका कहूँ में मंच तक ले जावा जाई का कैसा सुरक्षा व्यवस्था रही ओकर देखी। यह एंट्री पॉइंट है। एठे भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किन गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ साथ केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है यह एयर स्ट्रिप पर पहुंचे वाले हैं। अपना देख सकी थे चाक चौबंद इंतजाम किन गए हैं। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किन जा रहा है कि सुरक्षा व्यवस्था में कोनो चूक न हो। अपना देख सकी थे कि यह अपना का चली हम दिखाई थे यहाँ की व्यवस्था कौ में बनाई गई ही और कौ में यह व्यवस्था का दुरुस्त कीनगा है कि कौनो अव्यवस्था यहाँ निर्मित न हो। अपना देख सकी थे कि पुलिस के इंतज़ाम के साथ साथ एक बैठक व्यवस्था की तैयारी हो रही है और साथ में एक बड़ा पंडाल लगा बगा है और बड़ी या पंडाल में वह हर इंतज़ाम की इंजाल लगे कि सुरक्षा व्यवस्था मक्कौनों में के जो है कमी न हो। अपना देख सकी थे हम कहा कि हमारे सहयोगी चारों तरफ यह जगह का पूरी तरह से देखा मैं, जहां अधिकारी अफसर के साथ साथ भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद है जिनकर यह पूरे जगह पर ड्यूटी लगाई गई। अपना का दिखाई लगे यह वह एयर स्ट्रिप है जहां कल एक बड़ा जलसा हुई, शिलान्यास हुई और यह देखिए रंग रोगन के काम चल रहा है एयर स्ट्रिप के या जो रीवा के बनावा गया है। हालांकि ये पहले से निर्मित रहा, अब एक रंग रोगन के कार्य की इंजाल लगे और ये अपना देख सकी थे कि भारी संख्या में जो है पुलिस बल के साथ साथ अधिकारी अफसर पूरा अधिकारी के अमला है जो यह व्यवस्था का दुरुस्त कह रहा है कि आखिर जब अतिथिया में मतलब केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान में तो कोनो ऐसा गलती या फिर कोनो चूक न हो। जनता के बैठे का पूरा इंतज़ाम किनगा है। अपना देख सकी थे कि हमारे या सामने पूरी कुर्सिन के व्यवस्था लगाई गई ही, सामने पंडाल लगा है। चलिए वो करीब से अपना काम दिखाई थे कि आखिर का और इंतज़ाम यहाँ किन गए हैं। अधिकारियों से जाने के प्रयास करब कि आखिर एठे और का इंतज़ाम किन गए हैं, का कैसा व्यवस्था रही, ट्रैफिक के का इंतज़ाम रही, वह पूरी व्यवस्था जाने के हम प्रयास करी थे।
कल जो है यह जगह पर जहां हम मौजूद हैं चौराहटा माँ एठे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जिनके द्वारा रीवा माँ चौराहटा में बन रहे हवाई पट्टी एयरपोर्ट के शिलान्यास करे जा लगे। सर कलेक्टर सर हमारे साथ है। सर क्या कुछ इंतज़ाम कर लिए गए हैं, क्या कुछ तैयारियां हैं, रूट को कैसे आप लोग मैनेज करेंगे कि क्योंकि एक बड़ा पतला रास्ता है यहाँ सभा स्थल तक पहुँचने के लिए, उस सब की क्या मैनेजमेंट रहेंगी, क्या व्यवस्थाएँ हो चुकी हैं, क्या दुरुस्त करना है? जो एयर स्ट्रिप है उसके बाद जो रास्ता है आप आगे की तरफ देखेंगे, हम लोग उस रास्ते से लोगों को इनवाइट कर रहे हैं कल, और उधर से ही रास्ता बना हुआ है। तो लोग जो ये ट्रेडिशनल रास्ता है उससे कोई भी नहीं आएगा, इससे कुछ गिने चुने जो वीआईपी हैं उनको एंट्री दी गई है। बाकी सभी बसें भी सामने से आएंगी। सामने से हमने जो बैरिकेड्स हैं, जो बाउंड्री बनी हुई थी, उस बाउंड्री को खोला है इस कार्यक्रम के लिए, और वहीं से बसेस भी आएंगी। और एक सेपरेट रोड हमने दे रखा है 4 व्हीलर के लिए जो आगे आके और पार्क होंगी। तो उसी तरफ सामने की तरफ से ही सभी को आना है, इस तरफ से नहीं आना है, इसलिए इस सकरे रास्ते से कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होगा। सर ये जो एयरपोर्ट का शिलान्यास होने जा रहा है, इसके बारे में कुछ थोड़ा सा बताएं। आपको पता है कि ये भूमि जो है वो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को दी जा चुकी है। कल एमओयू भी साइन हो रहा है, और जो एजेंसी है जिसको कि इस एयरपोर्ट को बनाना है वो एजेंसी भी फाइनल हो गई है, वो भी आ गई है, और कल भूमि पूजन होने के साथ ही वो अपना निर्माण कार्य शुरू कर देगी। जो सेकंड स्टेज है उसके लिए भू अर्जन की कार्रवाई शुरू हो गई है, और जैसे ही इस एजेंसी का काम ख़त्म होगा उसके पहले ही शेष भूमि पर भी टेंडर की कार्रवाई हो जाएगी। और हम लोग उम्मीद करते हैं कि आने वाले 6-7 महीने में हम इसका विकास भी कर लेंगे, और रीवा के लिए एक डेवलपमेंट का नया द्वार खुलेगा। और इस एयरपोर्ट से न केवल रीवा बल्कि समूचे बिंद के आर्थिक विकास की एक नई गाथा लिखी जाएगी। सर अनुमानित क्या जनता को आप लोगों ने कैलकुलेट किया है कि कितनी जनता की व्यवस्थाएं इस पंडाल में की गई हैं और कितनी भीड़ की अनुमानित आपको आकलन किया गया? हम लोग अभी किसी संख्या के बारे में नहीं सोच रहे, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि बहुत बड़ी संख्या में लोग आएंगे, और जितने भी लोग आएंगे उन सभी के लिए हम लोगों ने इंतजाम कर रखा है। सर सुरक्षा के लिए क्या कुछ इंतजाम? आपके सामने ही पुलिस बल लगा हुआ है, तो रीवा से और आसपास से भी भारी मात्रा में पुलिस बल डिप्लॉय किया गया है। इसके अलावा सुरक्षा के सभी इंतजाम किए जा रहे हैं। हमारे होटल लॉज जो हैं उनकी चेकिंग की जा रही है, आसपास के पूरे इलाके को फ्रिस्क किया गया है, और सुरक्षा के भी पूरे इंतजाम किए गए हैं, और व्यवस्था भी अच्छी की गई है। निश्चित तौर पर हमारे साथ रहे रीवा कलेक्टर मनोज पुष्प सर, जिनके द्वारा साफ तौर पर यह रीवा माँ हो रहे ऐतिहासिक शिलान्यास के जो है आज जो है जानकारी दी गए, और साथ में अपना प्रोजेक्ट बता दी कि कल या पूरे विंध्य खातिर एक बेहद बड़ी सौगात के रूप में मिले वाली है। जौने माँ सबसे बड़ी बात यह है कि अब विंध्य के आर्थिक रोजगार के राजधानी वैसो मानी जाती रीवा, लेकिन अब एक तेज़ी से यह उड़ान भरे वाला है विंध्य। कल जो है यह जगह पर शिलान्यास हो जाल लाग है विंध्य के एक बेहद बड़ी ऐतिहासिक सौगात के। विंध्य जो है एयर कनेक्टिविटी से नहीं जुड़ा रहा, अब मध्य प्रदेश के 6वां एयरपोर्ट या विंध्य माँ, रीवा माँ, चौराहटा माँ यह जगह पर बनावा जायक है, जौने के कल शिलान्यास है। हमारे साथ जो है भाजपा के जिलाध्यक्ष अजय सिंह जी हैं। भैया का कुछ तैयारी हो चुकी है, का कुछ इंतजाम हो चुके हैं, और कौन में तैयारी की गई ही अपना के रीवा माँ? जैसा आप देख रहे हैं, कल रीवा के लिए ही नहीं अपितु पूरे विंध्य के लिए एक बहुत बड़ी सौगात मिलने वाली है। अभी तक क्या था, हमारा रेलवे से जुड़ गया था, ये सारी चीज़ें थी, पर व्यावसायिक और बाकी अन्य प्रोफेशनल जैसे सुपर स्पेशलिटी है, बड़े डॉक्टर आने में सब दिक्कत, एक एयरपोर्ट कनेक्टिविटी नहीं थी। तो ये जो एक एयरपोर्ट बनने जा रहा है, कल इस एयरपोर्ट का भूमि पूजन माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान और केंद्र के माननीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के कर कमलों से भूमि पूजन होगा। निश्चित तौर पर ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, यह हमारे लिए एक सौगात है। लोगों के अंदर एक काफ़ी उत्साह है, तैयारियां चल रही हैं। इसके साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी के आगमन पर एक महिला सम्मेलन का भी आयोजन किया जा रहा है, और हमको लगता है कि कल 20 से 25 हज़ार लोग इसमें निश्चित तौर पर पहुंचेंगे।
भैया यह जैसा भी कहन अपना कि यह सीधे सीधे कहो न कहो विंध्य के आर्थिक जैसा राजधानी तो मानी रीवा जाती, लेकिन अब एक रोजगारों के एमा का कुछ मतलब ये माना जाए कि रोजगारों उन्मुखी कुछ ही एमा व्यवस्था रही। निश्चित तौर पर जब कोई भी कनेक्टिविटी बनती है, चाहे वो रोड की हो, चाहे रेल की हो या एयर कनेक्टिविटी, निश्चित तौर पर जब एयर कनेक्टिविटी बनेगी तो उद्योगपति भी आएंगे, आपके प्रोफेशनल्स भी आएंगे, एजुकेशन हब भी बनेगा, चिकित्सा का हब भी बनेगा और औद्योगिक हब भी बनेगा। और जब तीनों प्रकार का हब बनेगा, निश्चित तौर पर स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के संसाधन भी बढ़ेंगे। कितना वक्त लग सकत है यह सौगात जो ऐतिहासिक सौगात है कि इसकी जो टाइमिंग है 2 साल के अंदर आपको यहाँ से हवाई यात्रा करने की व्यवस्था हो जाएगी। चलिए, तब प्रारंभिक तौर पर एमा जैसा अभी सिर्फ बहुत कम कहा जाए लगभग 54 से 56 एकड़ भूमि अभी अधिग्रहित की गई ही, आगे का कुछ कार्य योजना है, कुछ चल रहा है शासन स्तर पर। ये एक आपको मध्य प्रदेश के अच्छे एयरपोर्ट में से ये भी एक अच्छा एयरपोर्ट अगले 2 सालों में बनकर तैयार होगा। चलिए, निश्चित तौर पर हमारे साथ रहे हैं अजय सिंह जी, जिनके द्वारा साफ तौर में एक कहा जाए कि एक व्यवस्था के प्रति जो है विश्वास और आशा जाहिर की गई ही कि जल्द से जल्द मतलब लगभग उनके द्वारा तो वक्तव्य बताया दी गया है कि 2 साल के अंदर यह एयरपोर्ट डोमेस्टिक फ्लाइट खातिर शुरू कर दी जी। एक ज़बरदस्त एयरपोर्ट बनी तो निश्चित तौर पर उम्मीदन पर दुनिया टिकी है, उम्मीद पर पूरे विंध्यवासी टिके हैं और निश्चित तौर पर यह 6वां एयरपोर्ट विंध्य खातिर बेहद बड़ी सौगात बनी जा रहा है। तो हम वह पंडाल में पहुँच चुके हैं जौने पंडाल में कल भारी भीड़ आवे के संभावना जताई जा रही। अपना देख सकी थे कि लगभग 8 हजारन की संख्या में कुर्सी लगाई गई थी और एक बड़ी भीड़ के उम्मीद की जा रही। अपना पंजीकृत बता दी कि यह मंच है, हम आपके हमारे सहयोगी जो है मंच की ओर दिखा में, जहाँ जो है सोफ़ा लगाए गए हैं और पूरा मंच जो है बनावा जा रहा है। यह डी बनावा गया है जहाँ सुरक्षा घेरा कहा जाता है और यह सुरक्षा घेरा का पार करे के जो है परमिशन सिर्फ और सिर्फ यह सुरक्षा अधिकारी करेगी। यह पूरा जो है इठे देखिए लगी, यह VIP बनावा गया है, पत्रकार दीर्घा बनाई गई ही और वह जनता खातिर जो है एक लंबा जो है स्थान जो है रखा गया है, जहां लोग बैठ के या शिलान्यास कार्यक्रम का सीधा तौर पर देख सकते हैं। सबसे बड़ी बात कि यह जगह पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और पुलिस यह तय करे में लगी है कि कोनो ऐसा चूक न हो जैसे कार्यक्रम में विघ्न पड़े। तो अपन अपने परिवार के रखब बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम।